हाँ बच्चों, नेटवर्क लेयर आपका थर्ड ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें क्या आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है आपके, सबसे पहले स्विचिंग। पता ही है स्विचिंग, स्विचिंग क्या होता है, जो सर्किट आपका आपको स्विच करके किया है दूसरी जगह पर आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। राउटिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि जब आप सेंडर टू रिसीवर डेटा को भेजते हो तो आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक पर्टिकुलर पाथ वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। पर्टिकुलर पाथ का क्या हो सकता है, वो छोटा पाथ होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, सर्किट कम से कम लगना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। कुछ आपके इनकी प्रॉपर करेक्शन होता है, सिंप्लिसिटी और ओपन, स्टेबिलिटी और फेयरनेस। सबसे पहला करेक्शन क्या होता है, ठीक है, कि जो भी आप डेटा को भेज रहे हैं उनका सिलेक्ट वो करेक्ट होना चाहिए। दूसरा सिंपलिसिटी, सिंपल होना चाहिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। रोबस्टनेस, ठीक है, रोबस्टनेस में क्या होता है कि अपने आप को अगर फेलियर होता है तो रिकवर कर सके। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में क्या होता है आपका ये कि क्या है ना, बंदा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे अब तुम देखोगे तुम में तो कोई भी स्टेबल नहीं है, ना ये ना तुम ना तुम ना तुम, ठीक है, सब इधर कर रहे हो, ठीक है। फेयर, ऐसे नेटवर्क क्या होना चाहिए कि हर एक सर्कमस्टेंस में स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। फेयरनेस, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जैसे अभी मेरे दो स्टूडेंट उसमें पैपा बोल रहा है, ठीक है, एक साइज नाम बच्चा था बीए कर रहा है, वो पूरा एडमिन तरह बना चुका है, सोचो वो बीए का बच्चा है, जो भी करता है आपसे आता आता जरूर है, ठीक है। अपनी जो मैंने हमेशा पहले कहता हूँ, पहले आप टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। फंडामेंटल तुम में से किसी को भी नहीं आता। फंडामेंटल का मतलब समझ लो क्या होता है कि अगर तुम ये होता है कि आपको लूप से खेलना आ जाए। अगर मैं तुमसे आज बोल दूँ ना कि एक काम करो, मेरे नाम को आप अरेंज कर दो विदाउट यूजिंग, मतलब मेरे नाम को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो विदाउट यूजिंग फंक्शन, तो उसके अंदर अच्छा खासा लूप लगते हैं, उसे बोलते हैं फंडा। क्या इतना अच्छा फंडामेंटल आता है किसी को तुम में से? पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं, एक वहाँ कर दिया, एक बीच में, एक वहाँ पे, इसे बोलते हैं फंडामेंटल। जब तक तुम्हें वो नहीं आएगा ना, चाहे तुम कोई भी कुछ कर लो, अंदर चले भी जाओ प्रमोशन नहीं होगा। तुमने देखा होगा कोई बंदा कंपनी का होता है, वो 2 साल के अंदर वो दूसरी पोजीशन में पहुंच जाता है। अब कोई क्या होता है 3 साल तक आएगा, वही बस वही घिसे पिटे वेबसाइट में लॉग इन साइन अप ये बनाता रहेगा, हो जाएगा। अब ये पता कैसे लगता है, कंपनी काम देती है, बंदा जल्दी करके देगा, प्रमोशन पड़ता है। तो तुम्हारे फ्रेंड की कंपनी से पूछना कि कुछ बंदे ऐसे भी होते होंगे कि जो काफ़ी जल्दी वो करते हैं, क्या बोलते हैं, काफ़ी जल्दी इनका प्रमोशन हो जाता है। क्यों? उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है, पता नहीं होता है। अब कोई ऐसे होंगे जिनको उसमें लगा टेस्टिंग वेस्टिंग में लगा देते होंगे, लगाते निकालते नहीं होगा, तो उनका काम होता है ना, ये छोटा-मोटा काम मिल जाता है लोगों को, बस मिल जाती है, वही चीज़ है, ठीक है। वो जो बच्चा आता है वही तो कर रहा था, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कहीं भी आप 6 महीने काम फ्री करने के लिए तैयार हो जाओ, आपको 2 दिन में जॉब मिल जाएगी, तो मिल मिल जाएगी ना। आपको चाहिए सैलरी, ये सैलरी के लिए आपको काम दिखाना पड़ेगा, कंपनी आपको फ्री बैठा के फ्री दिखाएगी। सही बात है, क्लियर? हाँ बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम। क्लास ये मेन आपका एडेप्टिव नॉन एडेप्टिव, ये आता पेपर में। एडेप्टिव में क्या होता है बच्चे आपका, पहला आपका इसमें क्या होता है, डायनेमिक इन्वर्टेबल लोड डिले। अरे सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या होगा कि डायनेमिक पाथ सिलेक्ट करता है, और नॉन एडेप्टिव में स्टैटिक पाथ डिसाइड करेगा। एक बार देखो, एडेप्टिव में क्या पाथ को चेंज कर सकता है, नॉन एडेप्टिव में क्या होगा, पाथ को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो नाम भी लिखा है डायनेमिक, डायनेमिक मतलब क्या, चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखो एडेप्टिव एल्गोरिथम के कुछ आइसोलेटेड और सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि डायनेमिक है तो क्या करेगा वो, आइसोलेटेड अलग होगा बिल्कुल सबसे। सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है आपका, एक क्या होता है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है और उससे कनेक्ट होता है। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हर जगह अवेलेबल है। आइसोलेटेड में होता है हॉट पोटैटो राउटिंग। हॉट पोटैटो राउटिंग में क्या होता है, ठीक है, फ्रॉम ऑफ राउटिंग ऑफ द नेटवर्क हैव नो बफर स्टॉक पैकेट। ये किसी चीज़ को डिले नहीं करता, जो आएगा उसे भेज देगा। जरा गरम गरम आलू आया खा गए, सिंपल सा फंडा, तो इसलिए इसका नाम हॉट पोटैटो बोला गया, ठीक है।
क्लियर है? हॉट पोटैटो, गरम गरम आलू आया, खाना आया, खा गया, कोई वेट नहीं कर सके। ठीक है। अगला बेटा आपका सेंट्रलाइज राउटिंग, इसमें क्या होता है आपका सेंट्रलाइज सेंटर होना चाहिए, ओनली वन नोट रिक्वायर्ड टू कीप द, एक के पास इंफॉर्मेशन होगी सबके पास सबकी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर आपका ऑप्टिमल प्रिंसिपल, ठीक है, ऑप्टिमल प्रिंसिपल जनरेट ऑप्टिमल रूट अगर होता नेटवर्क टोपोलॉजी और ट्रैफिक। ठीक है। ऑप्टिमल प्रिंसिपल, जो सेंटर से दूसरे को डेटा भेज रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो बिना डिस्टर्ब हुए चले जाना चाहिए। ठीक है। नॉन एडाप्टिव होता है, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग होता है। आपको क्या करना, सबसे छोटा पाथ है उसको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। फ्लोडिंग मतलब होता है बाढ़, फ्लोडिंग मतलब क्या होता है, बाढ़ होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप डेटा भेज रहे हो ना, जब आप डेटा भेज रहे हो तो उसमें क्या होता है कि वो सारा डेटा एक साथ आता है जिसमें डुप्लीकेसी भी आती है, इसमें डुप्लीकेसी भी आती है। सिलेक्टिव फ्लोडिंग, जिनको रिपीट करना है फिर सिलेक्टेड डेटा को ही हम भेजते हैं उसके पास। ठीक है। आगे समझ में? इसमें रिपीटेड नहीं होता, याद है? इसी वाला हो गया गो बैक एंड वाला। हाँ, उसी की तरह। ठीक है बच्चे। अब देखो सिलेक्टिव फ्लोडिंग में क्या होता है, एक क्या होता है आपका इन मिलिट्री एप्लीकेशन, आपको मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है। मिलिट्री एप्लीकेशन क्या होता है भाई, अगर जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया पैसे जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एप्लीकेशन। ठीक है। जो डेटाबेस के एप्लीकेशन है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, डुप्लीकेसी आती है। ठीक है। इनफिनाइट लूप होता है आपका। फ्लो बेस्ड राउटिंग में क्या होता है आपका टोपोलॉजी लोड ऑफ राउटिंग। ठीक है। फ्लो बेस्ड राउटिंग दिस है टू स्ट्रेटजी होती है आपके टोपोलॉजी और लोड कितना आप राउटिंग के ऊपर है, कितना डेटा आपका जा रहा हो लोड को बताता है आपका। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला बेटा ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला कभी कभी पेपर में आ जाता है, इसको न्यूमेरिकल भी बन जाता है ये वाला। वो बोलेगा आपसे लोड का मतलब क्या होगा फॉर्मूला ये। ठीक है। टोपोलॉजी इज इक्वल टू 1/μc माइनस लैम्डा। ठीक है। 1/μ आपका मीन पैकेट साइज होता है, सी आपका कैपेसिटी होता है। क्लियर है? क्वेश्चन अगर गलती से पूछ लेता है आपसे कि आपको टोपोलॉजी फाइंड करना है तब आपको ये बताना पड़ेगा, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना। हाँ। अब एडेप्टिव में ये होता है आपका डिस्टेंस RIP और लाइन स्टेट और पाथ वेक्टर। ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल में क्लियर है? पहला डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या आप डिस्टेंस कवर करोगे, इससे पहले में इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, यानी कि आप डिस्कशन में क्या करते हो, सारे नोड को कवर करते हो, सबसे छोटा पाथ सिलेक्ट करते हो। ठीक है। वो था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो आप नेटवर्क को बना रहे हो उसमें क्या इस एल्गोरिथम का यूज करके सबसे छोटा सर्किट यूज करते हो डेटा को भेजने के लिए। ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। पहला काउंट टू इन्फिनाइट प्रॉब्लम, काउंट टू इन्फिनाइट प्रॉब्लम। ठीक है। जैसे मुझे A से B पे जाना 1, A से C पे जाना 2 और A से D पे जाना 3। ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर है द सीरियस ड्रॉबैक द रिसीव द पर्टिकुलर गुड न्यूज़ बट व्हाट स्लोली टू बैड द न्यूज़ सो द मेथड द वेरी फ्यू राउटिंग द एवरीथिंग इज अ वर्क फाइन। ठीक है। देखो बच्चे में होता क्या है कि अच्छी चीज़ ये है कि आप एक सीक्वेंस में जा रहे हो, छोटा सर्किट सिलेक्ट कर रहे हो, और बुरी चीज़ ये है कि जो नोड पे आपका बड़ा पाथ सिलेक्ट हो रहा है उसका क्या करोगे आप, उसको डेटा काफ़ी स्लो हो जाएगा, उसका डेटा क्या जाएगा काफ़ी स्लो हो जाएगा। ठीक है। जो तो आपका काउंट टू इन्फिनाइट प्रॉब्लम। हायरार्चिकल दोनों राउटिंग होती है इसके अंदर। ये अपना आप पढ़ोगे बेटा। ठीक है। ध्यान रखना।
देखो यार डिस्कास्ट आया हुआ जो मैंने तुम्हें बताया था, लिख रखा है इसने, लिख रखा ना, लिखा हुआ है तो देखो मैं तुमको बोल रहा है लिखा हुआ डिस्कास्ट। ये कंपैरिजन लिंक स्टेटमेंट से डिस्टेंस वेक्टर आउटिंग अपना आप करोगे, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिल्कुल थियोरेटिकल है। कंजेशन कंट्रोल आता है पेपर के अंदर, ठीक है बच्चों। क्या होता है कंजेशन? जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जैसे मैन इनपुट लाइन डिमांडिंग ऑन द सेम आउटपुट, स्लो द रिसीवर, फास्ट द सेंडर। यानी पहला क्या कि बहुत सारी इनपुट लाइन आ रही है एक ही लाइन के ऊपर, तो क्या लोड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। रिसीवर स्लो है और सेंडर क्या फास्ट है, तो जो तुम्हारे साथ चल रहा है, मैं तुम्हें फास्टली पढ़ा लेकिन तुम काफ़ी स्लो पढ़ रहे हो, तो इसलिए ट्रैफिक आ रहा है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ठीक, सही बात है। लो बैंडविड्थ लाइन कैन आल्सो द यानी कि जो उसकी जो है ना बैंडविड्थ से काफ़ी कम है, ऑब्वियसली बात है। अगर मान लो कि मैं एक बंदे की जगह कर दूँ, बोलूँगा चार बंदे खड़े हो, क्या होगा? बैंडविड्थ कम है तो जाएगा ही नहीं वो। कंजेशन इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप ही डुप्लीकेसी बना देगा, ठीक है, जैसा वायरस हो आ गया कोई सिस्टम के अंदर, ट्रैफिक इंडस्ट्री, ठीक है। एल्गोरिथम फॉर कंजेशन कंट्रोल, ठीक है, टू डिक्रीज लोड टू इंक्रीज कैपेसिटी, ठीक है। एल्गोरिथम फॉर कंजेशन कंट्रोल टू डिक्रीज लोड टू इंक्रीज, दो ही चीज़ है, या तो लोड को क्या कर दो डिक्रीज कर दो या कैपेसिटी बढ़ा दो, ऑब्वियसली बात है। एटीएम तुम्हें पता ही होता है, एटीएम टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको एटीएम में मैनेज करता है, जैसे आएगा इन्फॉर्मेशन भेजेगा, कई बार तेरा काम होगा निकल यहाँ से। एटीएम में क्या होगा, क्या एटीएम में कभी होता है कि चार बंदे एक साथ लग जाए, लाइन रहती है, तो इसलिए देखो जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हारे रियल लाइफ से कनेक्ट होता है। तुम कहाँ करते हो कनेक्ट आजकल? लीकी बकेट, बाल्टी, बकेट मतलब बाल्टी होता है, पानी गिरेगा, जैसे फुल हो जाए नीचे बोल कर देंगे, जैसे पानी फुल हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तुम उसमें क्या निकालना था, क्या निकालना था देख लो सर जी, अपनी बोल में बाद में कभी नेटवर्किंग नहीं बढ़ाई कहोगे तुम बाद में। हाँ बच्चा, टोकन बकेट में क्या कि लीकेज बकेट में कोई मतलब होता है पैटर्न नहीं था, यहाँ पे क्या एक टोकन का पैटर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका जो मतलब डेटा निकल रहा है किस में निकल रहा है, टोकन की फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। जैसे ही बाल्टी फुल होगी डेटा बाहर निकलेगा, यानी पानी फुल हो जाएगा तो पानी अगर बाल्टी फुल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा निकलेगा, वही फंडा है। वो टोकन की फॉर्म में निकलेगा। टोकन अगर टोकन बकेट टोकन की फॉर्म में और लीकी बकेट तो सिंपल उसमें निकलेगा, फंडा दोनों का एक ही है। ये ना देखो, ये इसमें टोकन की फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है, क्लियर है। डायग्राम बनाओगे मार्क्स मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो नहीं मिलेंगे। इसका भी 9 तारीख को पेपर याद ढूंढने का भी तुम सोच रहे हो, पेपर देगा हिम्मत नहीं हो तुम्हारे अंदर रिवाइज करने की ढंग से, ठीक है। नेटवर्क एड्रेसिंग IPv4 और IPv6 आता है बेटा पेपर में, ठीक है। IP हाँ इसी के बीच का बर्तन है, ठीक है। 4 और 6 आता ही 4 और 6 है आपका, ठीक है। नेटवर्क देखो IP एड्रेस का तो तुम्हें पता है आपका, कोई अगर आपको डेटा भेजना तो किसके थ्रू जाएगा, वो IP एड्रेस का थ्रू जाएगा। अगर IP एड्रेस अवेलेबल होगा तभी वो डेटा को ले जा पाएगा, अदरवाइज नहीं ले जा पाएगा, ठीक है। याद रखना कोई भी जो नेटवर्क होता है 2 पार्ट में डिवाइड, एक होता है नेट आईडी, एक होता है होस्ट आईडी। नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। हाँ बच्चे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब आपको बाइनरी फॉर्म में डेटा, इसको आप क्या कर दो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। आज क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी, 0 से 127 क्या होता है क्लास ए, 127 से 191 बार ना क्लास पढ़ाया क्लास डी तक होता है, पहले होता है 0 to 126 होती है, फिर 128 होती है। ये रहा बेटा, ये रहा ना क्लास ए क्लास डी, ठीक है। ये रहा।
ये आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इसको क्वेश्चन बन जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो 3 मार्क्स में आता है। ये 0001 मेरे के ये वाला ऊपर वाला ये बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पता लगा कौन सी क्लास में, ठीक है। याद होगा पहले कन्वर्ट कर रखा आपने। 001 क्या 1 है, तो 0 से 1 क्लास ए में होगा। ये कितने का है, ये आपका है कन्वर्ट करके देखना डेसिमल में जो भी आएगा उसकी रेंज में आएगा, ठीक है। तो कोई क्लास होगी, पता नहीं तो ये समझ में आ रहा है। यार बच्चों देखो, नेट आईडी और होस्ट आईडी, ठीक है। क्लास ए में ये होता है आपका, क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास डी में। अगर मेरे पेपर में लिख रहा है तो मैं डायग्राम बना दूंगा वहाँ पे, तो पता नहीं क्या सोचते हो, डायग्राम को देखते ऐसे ऐसा बनाता हूँ कि बनाना है ही नहीं हमें, ठीक है। दोनों में है। हाँ, नेट पहले में होता है कि 1 बिट का नेट आईडी होगा, दूसरे में आपका 2 बिट का नेट आईडी होगा, तीसरे में आपका 3 बिट का, चौथे में आपका सीधा आर मल्टी एड्रेस होगा, रिवर्स होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपकी हाँ फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में तोड़ना, ये पेपर में आता है फ्रेगमेंटेशन भी। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, ठीक है। ऐसे में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगले में इसमें, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है फ्रेगमेंटेशन, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आईसीएमपी ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि जो भी आपका है वो भेज रहा डेटा उसको चेक करता है कि कोई गलती तो नहीं है उसमें, ठीक है। एरर को चेक कर लेता है। मेरे ज़्यादा नेटवर्किंग की तैयारी तुम्हारी तो सही है पूरी, अगर तुम पूरी मेहनत करोगे तो। और तुम्हें फोकस किस पे करना है, स्टैटिक पे और एल्गो पे, ठीक है। जावा बाद में करा दूँगा, जावा के लिए बहुत टाइम है, जावा 10 दिन है, 10 दिन बहुत है, ठीक है बेटा। कहीं भी आप TCP IP बनाओ, ये बना दो, डायग्राम बना दो, अच्छा अच्छी बात है, मार्क्स मिल जाएगा ठीक ठाक, ठीक है। IGMP, ICMP, IP, ARP और IRP ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अच्छा समझ में आ रखा है पांडे जी, ठीक है। आईसीएमपी तो कोई होता है ना, इसमें रिपोर्ट वाला करते हैं, एरर चेक करता है, और IGMP ग्रुप में मैसेज भेजता है, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा, यूनिट 2 ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। हम डेटा को भेज रहे हैं, और डेटा को भेजने के लिए क्या चाहिए, TCP और IP चाहिए। क्या होता है TCP, तो बताएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है इसके अंदर, 4 मोड है इसमें, TCP एप्लीकेशन सेशन। चलो मैं बता रहा हूँ। TCP में क्या होता है, पहले आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो, उसके बाद डेटा सेंड करते हो। IP में ऐसा कुछ नहीं है, आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करो ना करो, डेटा को भेजते रहो, क्योंकि वायरलेस होता है। TCP में क्या होता है, आपका जो कनेक्शन डेटा है वो रिलायबल होता है, और IP में क्या होता है, डेटा क्या होता है, अनरिलायबल होता है, ठीक है। एड्रेसिंग आपको पता ही बेटा, बिना एड्रेस का आप कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब देखो, रिलायबिलिटी, डिलीवरी, एरर कंट्रोल, सीक्वेंस का लॉस कंट्रोल होना चाहिए। ये आपका रिलायबल होगा आपका डेटा कोई भी। सेगमेंटेशन क्या होता है, हैंडल करता है, कोई भी आपको बहुत बड़ा डेटा होगा उसको छोटे छोटे पार्टों में, लेयर में डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है। सीक्वेंस नंबर पता होना चाहिए, लॉस कंट्रोल जो भी कंट्रोल उस तरह से कंट्रोल करेगा। ये बना के लिखना वर्ड होगा, तुम्हें वर्ड वहाँ याद आ गया तो पेपर में, ठीक है। मेन तो सीखा है कि एडिंग याद रहनी चाहिए। फ्लो कंट्रोल, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है आपका,
एरर को चेक करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर है तो डेटा फ्लो करेगा तो हमें पता है कि भैया उसको कंट्रोल कैसे करना है, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी, डेटा जाता जाता कब रोको तो कभी रोक ही नहीं पाओगे। ठीक है, जब तक आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक वो जो है उसे आप हैंडल नहीं कर सकते, मतलब क्या बोलते हैं वो ट्रस्टेबल डेटा होगा ही नहीं। कनेक्शन मैनेजमेंट ऑब्वियसली बात है, कनेक्शन लेस होगा, ये आपको पता है TCP/IP होता है। ठीक है, बच्चों अगर तुम्हें इस यूनिट में कुछ समझ में आया ना तो कनेक्शन स्टेब्लिश कर देना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लियर है? नमस्ते। डायग्राम का खेल है, इसमें ध्यान रखना। मल्टीप्लेक्सिंग, मैन इनपुट वन आउटपुट होता है, ऑलरेडी बता जाओ, एक होता है आपका अपवर्ड, एक होता है आपका डाउनवर्ड। ठीक है, देखो अपवर्ड एंड दिस वन इज डाउनवर्ड। अगर तुम्हें यह दिक्कत आए ना तो असेंबली वाला मल्टीप्लेक्सिंग बना के नेटवर्क मैक्सिमम कर देना उसको पूरा। ये आपकी लाइन है, ये आ रहा है, मैन इनपुट वन आउटपुट होता है, वहाँ बहुत सारे नेटवर्क होंगे, एक आउटपुट होगा उसका। समझ में आ गया? कंजेशन कंट्रोल, ठीक है, रीट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, डिस्कार्ड पॉलिसी, बैक प्रेशर, ठीक है, चेक पैकेट, इम्प्लिसिट सिग्नल और एक्सप्लिसिटी। ठीक है, ओपन लूप, क्लोज लूप। अब इसमें देखो कुछ है नहीं, सिर्फ उतना ही बस एक्सप्लेन करने के लिए नहीं उसमें। QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है, जो भी आप पैकेट भेज रहे हो वो क्या होना चाहिए आपका, एरर फ्री होना चाहिए, आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, सीक्वेंस पता, सब कुछ का पता होना, तभी आप उसे भेज पाओगे। ठीक है, उसे बोलता है QoS, रिलायबल होना चाहिए डेटा। ठीक है, अगर कोई डिले हो रहा है तो पता होना चाहिए, लेकिन डिले होना नहीं चाहिए, बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए जो डेटा आप भेज रहे हो। ठीक है, तो ये कौन सा लेयर में होता है QoS? ये ट्रांसपोर्ट लेयर पड़ता है बेटा। उसका अलग भी आता है। हाँ, टेक्निक टू इम्प्रूव QoS, ओवर प्रोविजन होता है, बफरिंग होता है, सेंडर। देखो ओवर प्रोविजन में मतलब क्या होता है, इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड द मच राउटर कैपेसिटी। ठीक है, दूसरा आपका बफरिंग, मान लो डेटा आ रहा है और डेटा को जो है हैंडल नहीं करा तो बफर में डाल देगा थोड़ी देर के लिए, तुम थोड़ा होल्ड करो, फ्री होता ना तुम्हें भेज दो, वापस नहीं भेजेगा। और शेड्यूलिंग, सबके पास क्या होना चाहिए, शेड्यूलिंग भेजना चाहिए, तो शेड्यूलिंग भेजा तभी क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा वो। शेड्यूलिंग क्या होता है, हर टास्क को बताया कि तुम इतना टाइम आओ, तुम इतना टाइम आओ। जैसे हमने बैच बना रखे हैं, हाँ जैसे बैच बना के वो बैच 10 बजे तो 10 बजे वो आ गया। ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ तो मैंने बफर वगैरह डाल दिया, थोड़ी देर तुम होल्ड कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें करा दूँ। TCP विंडो मैनेजमेंट पॉलिसी, इसमें क्या होता है बच्चे, देखो मैं पूरा सर्किट को ओपन नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, विंडो को ओपन करूँगा और वहाँ से डेटा को मैनेज करूँगा, जिससे क्या होगा, काफ़ी ईजी पड़ जाएगा, पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडर क्या करता है, थोड़ा सा खोला स्लाइडर, चेक किया, यहाँ पे कोई बाहर है, डेटा आ गया, अंदर लिया, बंद कर दिया बंदो। तुम्हें ये चीज़ याद रहेगी तो तुम्हें पेपर में लिखना आती पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आ रहा समझे? डायग्राम बनाओगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, डायग्राम पे तुम्हें फोकस करना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, डायग्राम जो बनाना बेटा। ठीक है, सिली मतलब क्या, धीरे धीरे होगा, धीरे होता है, 1 बाय 2। ठीक है, 1 बिट आता रहेगा, उसे यूज करता रहेगा। देखो आंसर वर्ड के सेंस में छिपा, लेकिन तुम्हें वर्ड का सेंस पता होना चाहिए। पोर्ट तुम्हें पता है, बताइए जो आपके कनेक्टर जहाँ पे होगा। ठीक है, जिस पोर्ट का एड्रेस होगा वहीं पे डेटा जाके वो सॉरी आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पर आ गए बेटा। ठीक है, अब क्या है, DN बता रही है, डोमिनिंग सिस्टम होता है, IP एड्रेस मैप होता है आपके सर्वर के साथ। ठीक है,
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, सर्वर हमेशा क्या करेगा, क्लाइंट का रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर अलग रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, क्लियर है। डीएनएस क्या होता है, डोमेन सिस्टम है सर्वर जो ग्लोबल होता है, ठीक है। एप्रानेट क्या होता है, जो इंटरनेट बनाता है आपका, ठीक है। डीएनएस नेम स्पेस क्या होता है कि जो हमारा जो हम वो लिखते हैं ना आईपी एड्रेस को अपनी लैंग्वेज का मैप कर देते हैं, तो बोलते हैं डीएनएस नेम स्पेस। जैसे .com वर्ल्ड के लिए होता है, GOV गवर्नमेंट के लिए होता है, ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ADU एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ देखो सिस्टम बन सकता होगा, ठीक है, क्लियर है। डोमेन नेम स्पेस डायग्राम बनाते ना जरूर, हाँ, अगर ये आता डोमेन नेम स्पेस, देखो बेटा डायग्राम बनाना तो बेनिफिट ही मिलेगा कि अगर गलत भी लिखो तो भी नाम मार्क दे देगा, थोड़ा एफर्ट लगा के जाना चाहिए के लिए, ठीक है। अच्छा डोमेन के नाम लिखे हैं ना सारे इतने भी, हाँ जितने भी .com है, GOV है, हाँ ठीक है। टेलनेट पता है, रिमोट लॉगिन पता नहीं जरूरत नहीं होनी चाहिए, रिमोट से एक्सेस करता है आपके डिवाइस को, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ठीक है। नेटवर्क को मैनेज करने के लिए आपका नेटवर्क मैनेजमेंट यूज करता है, ये सब SNMP होगा आपका, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है आपका, ठीक है। इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप इसे मैनेज करते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का जो भी आपका नेटवर्क डिवाइड होता है उसका मैनेज करता है, रिकॉन्फिगर जो भी उसमें अपडेट करता है वो रिकॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट करता है आपका। डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंटेशन होता है मतलब उसमें चाहिए आपको सॉफ्टवेयर कॉपी में, हार्ड कॉपी में, ठीक है। फॉल्ट में कोई भी अगर फेलियर होता है तो उसे फॉल्ट मैनेजमेंट मैनेज करता है। रिएक्टिव में कोई भी अगर जो है करेक्टिंग करना है, रिपोर्ट करना, फॉल्ट जो भी करना है तो उसको रिएक्टिव फॉल्ट मैनेजमेंट मैनेज करता है। ये क्या करता है आपका कि आपको बताया जाता है कि भाई इससे आपका सिस्टम को आपको फेल हो सकता है, तो पहले से आपको वार्निंग देता है। परफॉर्मेंस बताता है कैपेसिटी कितनी है उसकी, ट्रैफिक कितना है और आउटपुट कितना है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है, सिक्योरिटी कैसी है आपकी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये SMT अभी बता चुका हूँ पूरा। डब्ल्यू बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यहाँ पे आपका सारा डेटा होता है, जब जैसा आप रिक्वेस्ट डालोगे जो IP एड्रेस आपका मैप हो जाएगा वो आपको डेटा को उठा के आपको पिक करके ले जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, वेब पेज अगर लिखने के लिए तो वेब पेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, पेपर में आ जाता है। मल्टी थ्रेडिंग होता है, एक जो आपका नेटवर्क है उसमें एक क्या होगा मेन नेटवर्क होगा और बाकी उसके सब नेटवर्क होंगे, उसको कंट्रोल करा जावा के बस वहाँ प्रोग्राम आ गया, यहाँ पे नेटवर्क आ गया, ठीक है। ये चीज़ सीख जाओगे तो अगर MCA भी करोगे तो किससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद लिख दोगे बना के, वहाँ रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। HTTP तो मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, जो भी आपको सर्वर पे डेटा को भेजना उसके लिए HTTP का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। और HTTP ऐप क्या होता है, वो सिक्योर होता है, सिक्योर सॉकेट बोल देते हैं उसको।
ठीक है। क्या ईमेल बताने की जरूरत है मुझे? हाँ भाई, ईमेल बताने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। चैटिंग बताने की जरूरत है, मेरे से ज़्यादा तुम करते हो चैटिंग आपस में, ठीक है। सोशल नेटवर्क बताने की जरूरत है, तो बना के लिखना है। कोई बच्चा डायग्राम तो बनाते हैं क्या सिंबलों का? ब्लॉगिंग तो पांडे से पूछ सकते हो, ये ब्लॉगर बना बैठा है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन डालता है, अगर यूजर को अच्छी है तो वहाँ पे रीड करता है, ठीक है, और अपने रिव्यू देता है। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग, मेरे साथ पबजी तुम खेलते हो। सोशल नेटवर्क सर्विस, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करा, जैसे मान लो आप कोई किसी को कोई भेज रहे हो, या फिर यूजर का प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, फॉरवर्ड पासवर्ड कर रहे हो, ठीक है। आजकल तो व्हाट्सएप और पेटीएम, उसके खिलाफ व्हाट्सएप में जरूर पेमेंट भी होती है, तो सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। फेसबुक बताने की जरूरत है? दो बच्चे, जो इमर्जिंग ट्रेंड है, ऑब्वियसली बात है कि आजकल क्या हो रहा है, अभी जब से इंस्टा ये आ गया है, इंस्टा पे रील सब आते हैं, तो फेसबुक को लगा आधे यूज़र हो गए, बंदा फेसबुक यूज़ नहीं करते ज़्यादा। सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। पता नहीं सोशल साइट के थ्रू आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, गाँव में फ़ोन नहीं करता कभी, वीडियो कॉल। पहले जरा अपने पेरेंट्स से पूछना कि वो बिहार में कॉल करते थे किसी रिलेटिव को, तो 90 रुपये मुझसे 10-15 मिनट में कट जाते थे उनके, 90 रुपये, ज़्यादा करते थे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करने में भी ज़्यादा करते थे। और अब जो है, अब क्या है, जब से नेट सस्ता हो, क्या बंदे वीडियो कॉल कर लेते हैं कहीं भी बैठे हो, रोमिंग लगता था पहले, ठीक है। दुआ करो अंबानी का, जिसने नेटवर्क तुम्हारे लिए इतना सुटेबल बना दिया। तुम जो ये इस पर पढ़ रहे हो ना, इससे हम भी नहीं पढ़ाते आपको। 1800-2000 का आता था नेट, और उसमें क्या करते थे वो पर्टिकुलर कहते कि भैया आपके पास जो है 150 GB तक फ्री रहेगा, उसके बाद आपका 2G चलेगा। बंदे यूज़ नहीं करने थे फेसबुक, अनलिमिटेड 3000 रुपये का, 3-4 हज़ार का ऐसा होता था, ठीक है। टाइमली यूज होता था, मिनट में काम के लिए नेट यूज। अरे रिलीजियस सिस्टम पता ही तुम्हें, ये आता भी है, ये बेटा मैनेजमेंट सिस्टम आता है, इग्नू का आता है मैनेजमेंट एक सिस्टम। तो आता है, इसमें आता है, एक साइड बुकिंग वाली, वो साइड में आता, कहाँ पूरा हो, इसमें आता है, हाँ, इसमें क्या बनाओगे तो उसमें? क्वेश्चन में है रेलवे वाला है, तो बनाओगे क्या इसमें? वो तो दे रहा है, तो यूनिवर्सिटी वाला आता है, रेलवे वाला आता है, एक और आता है, मैंने दो ही देखे, मैंने यूनिवर्सिटी नहीं वाला एक और आता है, 3 आते हैं यार। एक हॉस्पिटल वाला आता है, हॉस्पिटल में। हाँ भाई, मैं तो ये गाना डायग्राम था, आइए डायग्राम, ये आफ्टर से इंटरव्यू बनाना हाँ ये आप फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल डायग्राम, डीएफडी। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बताने की जरूरत नहीं है, तुम आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हो, जैसे नोट्स वोट्स शेयर करते हो, ठीक है। आपको तो गालियाँ देते हो दूसरे को, वो भी शेयर करते रहते हो तुम। जैसे ग्रुप के बच्चे अलग ग्रुप बना लेते हैं गाली वाली देने के लिए, बच्चों को पता कितने ग्रुप बन जाते हैं उनके, उनको उसको नोटिफिकेशन आता है। 5 तो पांडे खुद के है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है, आता है पेपर लिखने के लिए, ठीक है, कि जो भी आपकी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट होती है वो कराती है, टेक्नोलॉजी यूज़ करती है कि आपका क्या सर्विस जा सके, आपके टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर, जैसे कि वो आपके पास आपसे टच में रह सके, ठीक है। ये होता है बच्चे पेपर में आता है, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सबसे पहले होता है आपका
G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसमें क्या होता है आपका C2C में, G2C में क्या होता है गवर्नमेंट इंटरेक्ट करेगी आपके किससे, सिटीजन। फिर आप गवर्नमेंट को भेजने, गवर्नमेंट किससे इंटरेक्ट करेगी, नेटवर्क के थ्रू आपका बिजनेस वाले से बता दें। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनसे इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। कोलाब्रेशन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। कोलाब्रेशन का मतलब ही कलेक्ट करना होता है, ऑनलाइन प्रोसेस है कोलाब्रेशन, ठीक है। कोलाब्रेशन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, मे बी आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। ये जो तुम पढ़ रहे हो अभी क्या पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोलाबरेट हो रहे हो, चीज़ें इकट्ठे हो रहे हो। आप ऑनलाइन जाके पढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कोलाब्रेशन होगा बाय यूजिंग ऑनलाइन। समझ में आ गया। ये रहा। अच्छा टॉपिक नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन, जो भी आप मोबाइल में ऐप यूज़ करते हो आपका मोबाइल एप्लीकेशन होती है, बताने की जरूरत है। ठीक है, ये बच्चा आपका पूरा टोटल है जितना मैंने नेटवर्क का थर्ड ब्लॉक का है पूरा। अब सिर्फ एक ब्लॉक बचा है जो कोई बड़ा खेल नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे को भेज देना।